हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे जो यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित आजकल आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। जी हां, क्योंकि आपके जब से टीजीटी 2022 का एग्जाम पोस्टपोन होकर के जुलाई में गया है, अब आपके बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि सर एग्जाम टल गया है, भरोसा ही नहीं हो रहा है कि एग्जाम जुलाई में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और कुछ साथी जो है एलटी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। साथ ही साथ आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है। आपके बहुत सारे मैसेज इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि सर इन सारी परिस्थितियों के बाद अब पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है या फिर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। आप जान लीजिए मित्र, आप पढ़ना बंद कर दीजिए, किताबों को जलाकर फेंक दीजिए, आप जो मर्जी हो वो कर दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो जिंदगी बर्बाद होगी तो सिर्फ आपकी बर्बाद होगी, जिंदगी तबाह होगी तो सिर्फ आपकी तबाह होगी। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपसे संबंधित लोगों को फर्क पड़ेगा, किसी थर्ड पर्सन को नहीं फर्क पड़ेगा। इस बात को आप जान लीजिए मित्र। मैं आपको बता रहा हूं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम का इतिहास रहा है, कभी भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है कि 1-2 साल में 2022 के एग्जाम को छोड़ दिया जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एग्जाम। आपके बहुत सवाल इस बात को लेकर रहते हैं कि सर आपका बढ़िया रहा, आपका वैकेंसी आई, आपका तुरंत चयन हो गया, ऐसा है वैसा है। नहीं यार, ऐसा नहीं था। मैंने भी इंतजार किया। मैं 2016 में ये विज्ञापन आया हुआ था, उस 16 वाले विज्ञापन का मैंने एग्जाम 2019 में दिया। आप सोच के देखिए, मैंने भी 3-3.5 साल का इंतजार किया, तब जाकर के हमको एग्जाम देने का अवसर मिला। लेकिन आप इस बात को मान लीजिए, ये भी वही लगभग चल रहा है। आप 2011 की वैकेंसी को उठाकर देख लीजिए, वो वैकेंसी का एग्जाम 2017 में हुआ है। सोच के देखिए कितने साल लगे। 2011 की वैकेंसी 2017 में एग्जाम होता है, चयन कब हो रहा है? 19 में। कितना समय लग गया? 8 साल। सोच के देखो कि क्या हो रहा है, कितना समय लग रहा है, और आप 3 साल में अपने आपको त्याग दे रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए। आप मिलेंगे बहुत, आप जाइए इलाहाबाद, वहां पर मिलिए, ऐसे ऐसे साथियों से मिले जिनकी एज ज्यादा होगी, जिनके बाल ऊपर चढ़ गए होंगे, जिनके बाल झड़ गए होंगे, उनसे आप पूछिएगा, वो क्या बताएंगे आपको? वो यही बताएंगे कि मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब पीसीएस को छोड़ रहे होंगे, ठीक है, 40 के आसपास में पहुंचे होंगे वो। क्यों क्यों इतना समय क्यों लगता है? इन्हीं परिस्थितियों की वजह से। और इसमें वही लोग जाते हैं, इतनी एज तक वही लोग खिंच जाते हैं जो आज की जो परिस्थिति में आप जो सोच रहे हैं, इस बात को आप मान लीजिए। देखिए मित्र, मैं आपको बताता हूं, 2016 की वैकेंसी का जब एग्जाम पोस्टपोन होते होते 2019 में एग्जाम हुआ, उस दौरान की जो मानसिकता थी हमारी भी गड़बड़ होती थी। लेकिन मैं लगातार अपनी पढ़ाई को लेकर के सक्रिय रहा और लगा रहा, और मुझे भरोसा था कि एग्जाम तो होगा ही होगा एक ना एक दिन, ठीक है। इसलिए मैं सारा फोकस पढ़ाई पर रखा, और ये ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं छोड़ करके कोई जॉब कर लूं या मैं तैयारी को छोड़ दूं या ऐसा कुछ करूं। क्योंकि मुझे पता था कि अपकमिंग एग्जाम है, वैकेंसी का फॉर्म भरा गया है, तो इसका एग्जाम होकर के ही रहेगा, और जब इसका एग्जाम होगा तो उसमें एक सीट को मैं सुनिश्चित कर ही लूंगा। ये विश्वास था। इस विश्वास को आज आपको पैदा करने की जरूरत है। ये बात आप जान लीजिए। ये सिलेक्शन आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलेगा, आपको इन सारी परिस्थितियों से जीतना भी पड़ेगा। आप इस बात को समझ लीजिए। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम सिर्फ आपके सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, आपके धैर्य की परीक्षा है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस की परीक्षा है, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा है, आपके विश्वास की परीक्षा है। आप जब इन सारी परीक्षाओं को जीतेंगे, तब जाकर के आपको एक सीट मिलेगी। इस बात को आप मान लीजिए। मैं अक्सर उन लोगों को देखा हूं जिनकी एज 40 के आसपास पहुंच गई। क्यों? क्योंकि वो जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती थी, तो वो अपने आप को पढ़ाई से दूर कर लेते थे। उनको लगता था कि अब जब आएगा एग्जाम तो मैं देख लूंगा, जो आज आपके कमेंट्स आने के बाद मुझे महसूस होता है। ऐसा मत करिए, नहीं तो आप भी 40 के पास पहुंच जाएंगे। कब चला जाएगा ये मौका भी आप छोड़ देंगे। इस बात को आप मान लीजिए कि अगर इस जो है एग्जाम के लिए वैकेंसी आई है, वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हुआ, तो इसका एग्जाम होना ही है। जैसे हमने 3 साल तैयारी करी, जो है इंतजार किया, वैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने और सही। आज मैं देखता हूं आपके कमेंट्स, जो आयोग ने नहीं कहा है वो भी आप सुन रहे हैं, ठीक है, कि जुलाई में जो डेट दी गई है उस डेट को भी आप मानने को तैयार नहीं है। आपको लग ही नहीं रहा कि एग्जाम होगा। यार ऐसा क्यों? ठीक है, आप अपने मन से आप चीजों को बनाए जा रहे हैं। ऐसा मत करिए। ऐसा करने से सिर्फ नुकसान आपका है, किसी थर्ड पर्सन का नहीं है। ना तो आयोग का है, ना तो किसी सरकार का है, किसी और पर्सन का है।
सिर्फ इससे नुकसान आपका है। मैं आज आप एक कहानी बताता हूँ। जब ये 2018 में वैकेंसीज आई हुई थी 69,000 की, ELT ग्रेड की, उसके बाद KBS की, फिर इधर TGT की वैकेंसी लगी हुई थी, तो हमारा एक मित्र था गांव का, वो हमको लगातार कॉल करता था, हमसे पूछता था कि प्रमोद भाई क्या एग्जाम अपने समय पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यार मेरा मन तो कह रहा है कि मैं थोड़ा कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दूं, अभी जो है समय है तब मैं पढ़ लूंगा। मैं उसको लगातार पूरे एग्जाम के दौरान मित्र समझाता रहा कि यार देख, वैकेंसी आई है तो एग्जाम 100% होगा ही होगा, तुम अभी फोकस्ड रहो, पूरा जीवन पड़ा है तुम्हें कोचिंग पढ़ाने का, पूरा जीवन पड़ा है तुम्हारा और सारे कार्य करने का, अभी 2-3 महीने जो है फोकस्ड रहो, पढ़ लो यार पढ़ लो। उसको समझाता रहा, वो पढ़ता, 2 दिन बाद फिर फोन करता कि यार एग्जाम टल तो नहीं जाएगा, यार एग्जाम तो टल तो नहीं जाएगा, यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, यार ऐसा है वैसा, जबकि ESC कैंडिडेट था। मैं आपको बताता हूँ मित्र, उसकी ये परिस्थिति की वजह से मैंने उसको एक बार कायदे से डांटा, हालांकि एज में हमसे बड़े थे, मैंने उनको डांटा, हमने कहा अगर इस तरीके की बातें करनी हो तो मुझे फोन मत करना, ठीक है। पर वो व्यक्ति तैयारी करना शुरू किया, जैसा भी जो भी उसकी मानसिकता रही। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना होशियार होने के बाद भी वो कैंडिडेट, SC कैंडिडेट होने के बाद भी 69,000 वैकेंसी में वो 91 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन नहीं कर पाए। अगर वो शायद 90 क्वेश्चन कर पाए होते तो आज वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होते, और आज वो स्थिति बनी उनकी कि आज वो कहीं भी नहीं जो है सेलेक्ट हैं, आज वो भी बेरोजगार हैं। मैं इसलिए आप लोगों को इस बात के लिए फोकस कर रहा हूं, प्रेशर कर रहा हूं, लगातार इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो भी हमें सुनते हैं, जो भी हमें फॉलो करते हैं, जिनको ये भरोसा है कि जो मैं बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं, तो आप भरोसा मानिए। जुलाई में एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसको कोई नहीं जानता है, पता नहीं। अगर आपके अनुसार मानूं तो टल जाएगा, मैं भी मानता हूं कि चलो कोई बात नहीं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ये बात को लेकर मैं आश्वस्त हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके अनुसार मान लेता हूं टल भी जाएगा। तो कितना दिन टलेगा? 2 महीने, 3 महीने? अगर हमने इतना दिन इंतजार किया है तो ये कुछ दिन और सही, ठीक है। ये हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मित्र। आप चाहे तो बर्बाद कर लीजिए, आप चाहे तो बना लीजिए, इस बात को आप समझ लीजिए। TGT PGT में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ आपको आपके सब्जेक्ट को नहीं, बल्कि आपको इन परिस्थितियों से भी लड़कर जीतना पड़ेगा, तभी आप चयनित हो पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा आप ताकते रह जाएंगे, और ऐसा ये मौका जो मिला हुआ है ये मौका भी निकल जाएगा। उसके बाद जब दोबारा कोई एग्जाम होगा, दोबारा कोई वैकेंसी आएगी, कितना समय लगेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किताबों से दूर हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ाई बंद कर दें। लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि आप शायद अपने भविष्य को लेकर के सीरियस नहीं है। अगर आप सीरियस होते तो आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं कि आप पढ़ाई से दूर हो जाएं। आप जो है तैयारी करना छोड़ दें, आप किताबों को बंद कर दें। किसके लिए? एग्जाम 2 महीने टल गए इसलिए? अरे नहीं यार, आपके अंदर इतनी तो विश्वास होना चाहिए ना कि वैकेंसी का जब फॉर्म आया है, फॉर्म फिलअप हुआ है, तो ये एग्जाम होगा ही होगा, और लोग लगे हुए हैं, आप ही को लग रहा है कि एग्जाम टल जाएगा। ऐसा नहीं है, मत करो ऐसा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। इसलिए मैं अंतिम बार आपको चेतावनी देता हूं कि मित्र, लगातार लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक ये एग्जाम होना, जब तक इस एग्जाम में वैकेंसी में अपनी एक सीट को सुरक्षित ना कर लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।